तो हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पत्ती जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें पहले आता है अंक। पहले क्या आता है? पहले आता है अंक जिसको इंग्लिश में न्यूमेरल कहते हैं, न्यूमेरल्स। तो न्यूमेरल्स में जो कि अंक, तो इसमें आता है 0 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। और 10वीं जो 10 होता है, 10वीं प्रणाली में इन्हें 10 संकेतों का प्रयोग होता है। तो और इसके बाद अंक के बाद आता है संख्या। हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। तो इसके बाद आता है संख्या जिसको नंबर्स कहते हैं, नंबर्स। तो ये नंबर्स जो होता है वो अंकों का प्रयोग से संख्या बनती है। ये जो अंक है इसके प्रयोग से संख्या बनती है। हम जितने अंकों का प्रयोग करेंगे तो या किसी अंक का प्रयोग जितनी बार करेंगे उतनी अंकों की संख्या बनेगी। जैसे हम 9 का प्रयोग करते हैं तो 9 भी एक संख्या है, एक यानी कि एक अंक की संख्या है। जैसे 32 हुआ, 32 तो ये 2 अंकों की संख्या हो गया। फिर लेंगे 125, ये 3 अंकों की संख्या हो गया। हिंदी में 3 कहते हैं, 3 अंकों की संख्या है। जैसे अब ले लेंगे हम 4444, यानी ये 4 अंकों की संख्या है। तो इतना हम लोग समझ गए। अब इसमें कहता है संख्या निरूपण की पद्धति। अब जानेंगे संख्या निरूपण की पद्धतियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम्स। तो संख्याओं को पढ़ने अथवा लिखने के लिए संख्या निरूपण की 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति। और दूसरा जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन इतना तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे तो हम लोग पढ़े ही होंगे इंडियन सिस्टम में जो होता है। पहले हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके। तो यहाँ पे हम इकाई लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख। शंख के ऊपर होता है महाशंख। ये हम लोग पढ़ते ही आते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख महाशंख। तो इसको मतलब हम लोग पढ़ने के लिए संख्या का भूत बनाते हैं। इसके दो दो अंकों का होता है हजार लाख करोड़ इत्यादि। पढ़ने की सुविधा के लिए औरतों के बीच में हम कॉमा लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती हो जाता है मेरा, जो कि है ऐसे ही होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 10,000 के बाद 100,000 होता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन 10 क्विंटिलियन 100 क्विंटिलियन। ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम न्यूमरेशन और ये हो गया हमारा इंडियन न्यूमरेशन। तो ये भारतीय अंकन पत्ती हो गया और वो जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती। तो हम लोग भारत में रहते तो ज़्यादातर भारतीय अंकन पत्ती पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको बताने का ज़रूरत तो है नहीं। तो तीसरा आता है रोमन प्रणाली, जिसको हिंदी और पत्ती के अतिरिक्त आजकल संख्याओं को रोमन संकेतों में निरूपित किया जाता है। रोमन समय में प्रयुक्त इस प्रणाली को संख्या निरूपण के रोमन प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में मुख्यतः 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू अरबी संख्यक 1 5 10 50 100 500 1000। रोमन संख्या जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं अरबी संख्या, तो इसको हिंदू अरबी संख्या इसमें आ जाता है 1 5 10 50 100 500 1000। 1 5 10 जिसको हिंदी में बोलते हैं 1 5 10 50, ये 50 है। 100 500 1000, इसको रोमन संख्या होता है। रोमन संख्या होता है ये IVX LCDM। अब यहाँ पे रोमन संकेतों का निरूपित करने का नियम इस प्रकार हम अभी बताएंगे हम कि कैसे निरूपित करेंगे। किसी संख्या में संकेत जो है फर्स्ट IXC एवं M का प्रयोग एक साथ अधिकतम 3 बार किया जाता है। किसी चीज़ का हम उपयोग 3 बार ही करेंगे इसमें। जैसे देखते हैं फर्स्ट का होता है I, डबल I लिखते हैं तो ये सेकेंड हो जाता है, ट्रिपल I लिखते हैं तो ये थर्ड हो जाता है। और इसी में आते हैं X लेते हैं, X का मतलब होता है 10, तो डबल X लेंगे तो ये 20 होगा और ट्रिपल X लेंगे तो ये 30 होगा। ये नहीं कि ये ट्रिपल X तक ही रहेगा, ट्रिपल X से ज़्यादा ये नहीं होगा। 3 बार ही हम उपयोग कर सकते हैं किसी संकेत को। तो फिर यहाँ पे लेंगे यानी कि 100 200 डबल C
और ट्रिपल सी यानी कि 300। फिर जैसे देख ले M, यहाँ 1000, डबल M 2000, ट्रिपल M 3000। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संकेत का उपयोग कैसे करते हैं। और ये जो संकेत बताए हैं उसमें IXCM ये 4 जो है वो 3 बार उपयोग किया जाता है। और इसके बाद भी जो बताया था हम, भी जो बताए थे, भी यानी 5, इसको हम एक बार ही मात्र प्रयोग करेंगे। L यानी कि 15, पिछले पेज में बताए थे हम। L मतलब 50 और यहाँ D बराबर 500। ये सब हम एक एक बार ही उपयोग करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर VI कर रहा था 5 + 1 बराबर 6। अगर LVI अधिकतम मानने वाले संकेत के दाएं कम मानने वाले संकेत को रखने पर उसका मान जुड़ जाता है। अधिकतम मान वाले संकेत के दाएं कम मान वाले संकेत को रखने पर उसका मान जुड़ जाता है। ये बात माइंड में रख लीजिएगा। तो VI इससे कम है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। LVI है तो ये 50 + 5 + 1 बराबर 56 हो जाएगा। यहाँ पे XII है तो यहाँ 10 + 3 हो जाएगा यानी कि 13। यहाँ LXXXV बराबर 15 + 10 + 10 + 10 + 5 = 85। सारे को ऐड करेंगे तो ये 85 आएगा। अधिकतम मान वाले संकेत के बाएं कम मान वाले संकेत, ये जो है ना ये दाहिनी तरफ है। अगर इसी को हम बाएं तरफ लिखेंगे IV तो ये घट जाएगा। 5 - 1 बराबर = 4। XL था कहीं पे, XL यहाँ पे L से X का मान 50 होता है, X का मान 10 है। यहाँ पे हम पिछले उसमें बताए थे I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000। तो यहाँ XL है तो X का मान अभी हमने बताया 10 और L का मान होता है 50। तो X छोटा है, बड़ा है, और X छोटा है और L बड़ा है। क्योंकि L का मान 50 होता है, X का मान 10 होता है। तो यहाँ पे 50 - 10 हो जाएगा = 40। यहाँ पे IX यानी I मतलब 1, X मतलब 10। तो यहाँ पे 10 - 1 बराबर = 9। यहाँ पे हो जाएगा XC। तो C का मतलब होता है 100, X का मतलब होता है 10। तो 100 - 10 = 90। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा।